क्या बांकीपुर में भाजपा के उम्मीदवार अभिषेक बंटी नहीं बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर ने जानबूझकर भाजपा के सबसे मजबूत किले को चुनौती देकर अपनी पूरी राजनीतिक साख दांव पर लगा दी है? क्या राजद ने चुनावों में एंट्री लेकर अपनी सियासी हैसियत को दांव पर लगा दिया है? और क्या इस एंट्री ने महागठबंधन में नई दरार पैदा कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांकीपुर का नतीजा तय करेगा कि बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत चेहरा कौन है? यही है आज का मुद्दा और यह मुद्दा सच में गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में कई चुनाव होते हैं। कुछ चुनाव सिर्फ विधायक चुनते हैं, कुछ चुनाव सरकार का भविष्य तय करते हैं, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो नेताओं की राजनीतिक हैसियत तय करते हैं। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव अब उसी श्रेणी में पहुंच चुका है। कागज पर यह मुकाबला भाजपा के अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राजद के उम्मीदवार के बीच नजर आएगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव की तस्वीर बिल्कुल अलग बनाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि यह चुनाव अभिषेक बनाम प्रशांत नहीं, यह चुनाव नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर बनाम तेजस्वी यादव हो गया है। एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वर्षों की राजनीतिक विरासत है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का भविष्य और तीसरी तरफ राजद यह साबित करना चाहती है कि बिहार में उसकी जमीन अब भी बची हुई है। यानी एक सीट लेकिन दाव तीनों दलों की साख का। तो आज मुद्दा घर में की इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे बिहार की सियासत में बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासी दलों की रणनीति का। आज की इस रिपोर्ट में हम मंथन करेंगे कि क्या बांकीपुर भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है? क्या प्रशांत किशोर ने जानबूझकर सबसे कठिन सीट चुनी है? क्या नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत पहली बार सीधे परीक्षा में है? हम चर्चा करेंगे कि क्या राजद ने उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन में नई दरार पैदा कर दी है और क्या कांग्रेस फिर से सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगी? जो भी हारेगा, क्या उसकी राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा? तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आज अपनी रिपोर्ट में बिहार की सियासत को आपकी आंखों के सामने उतार देंगे। हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। सबसे पहले समझिए कि बांकीपुर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह सिर्फ पटना शहर की विधानसभा सीट नहीं है, यह भाजपा का सबसे मजबूत शहरी गढ़ माना जाता है। यहीं से लगातार नितिन नवीन चुनाव जीते रहे, यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, यहीं से वे भाजपा संगठन में आगे बढ़े और अब वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में जब यह सीट खाली हुई है तो पूरे देश यह देखने लगा कि क्या नितिन नवीन के बिना यह किला उतना ही मजबूत रहेगा। यहीं से चुनाव दिलचस्प हो गया। तो बता दें कि राजनीति में विरासत सिर्फ भाषणों से नहीं बसती, उसे हर चुनाव में साबित करना पड़ता है। अगर कोई नेता अपनी सीट छोड़कर बड़ा पद लेता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या उसके जाने के बाद भी जनता उसी विचार और उसी संगठन के साथ खड़ी रहती है? बांकीपुर में आज यही परीक्षा हो रही है। लेकिन इस चुनाव को सबसे बड़ा बनाया प्रशांत किशोर ने, क्योंकि वो किसी दूसरे उम्मीदवार को उतार सकते थे, वे किसी आसान सीट से लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे भाजपा के सबसे सुरक्षित गढ़ को चुनौती दे दी। आखिर क्यों? प्रशांत किशोर वर्षों तक चुनावी रणनीतिकार रहे। उन्होंने कई नेताओं को जितवाया, लेकिन अब पहली बार उनकी अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता दांव पर लगी है। जनसुराज को बिहार की बड़ी ताकत साबित करने के लिए उन्हें सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि असर भी दिखाना होगा। अगर वो बांकीपुर में भाजपा को कड़ी टक्कर देते हैं तो पूरे बिहार में संदेश जाएगा कि जनसुराज अब सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि चुनावी ताकत भी बन चुकी है। लेकिन अगर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो सवाल उनकी रणनीति पर भी उठेंगे। यानी बांकीपुर प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक यात्रा की पहली बड़ी परीक्षा है। अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनकी सियासी समझ और उनकी रणनीतियां भी सवालों के घेरे में आकर दम तोड़ सकती हैं।
इसलिए इस चुनाव को पीके के लिए बहुत बड़ा दांव कहा जा रहा है। अब इस मुकाबले में तीसरे खिलाड़ी की एंट्री को भी समझिए। राजद ने एक बार फिर रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया है। यही वह उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछला चुनाव भी इसी सीट से लड़ा था। हालांकि जीत नहीं मिली, लेकिन राजद ने इस बार भी उन पर भरोसा जताया। यहीं से राजनीति का नया समीकरण बनता दिखाई देता है, क्योंकि अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ जाने का फैसला करती है और राजद अलग चुनाव लड़ती है, तो महागठबंधन की एकता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। जो गठबंधन पूरे बिहार में भाजपा को चुनौती देने की बात कर रहा था, वह बांकीपुर में खुद बिखरा हुआ दिखाई देने लगा। यानी यह चुनाव सिर्फ भाजपा और जनसुराज की परीक्षा नहीं है, यह राजद और कांग्रेस के रिश्तों की भी परीक्षा बन चुका है। इतना ही नहीं, यह चुनाव एक बार फिर से राजद के सियासत में दखल को भी दोबारा से माप कर बता देगा। ध्यान दीजिए, बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि उपचुनाव छोटे होते हैं, लेकिन कई बार यही छोटे चुनाव सबसे बड़ी राजनीतिक संदेश दे जाते हैं। बांकीपुर भी शायद वही संदेश देने जा रहा है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं दिखा तो भाजपा इसे पूरे बिहार में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में पेश करेगी। और अगर विपक्ष ने भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा दी तो विधानसभा चुनाव से पहले पूरा राजनीतिक नैरेटिव बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर भाजपा इस चुनाव को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद पटना पहुंच रहे हैं। महावीर मंदिर में पूजा करेंगे, जनसभा करेंगे, नामांकन में शामिल होंगे, फिर मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक करेंगे। क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की तैयारी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है? असल में भाजपा इस चुनाव को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहती, क्योंकि बांकीपुर की हार केवल एक सीट की हार नहीं होगी, यह सीधे सीधे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख से जुड़ जाएगी। इसलिए भाजपा शुरुआत से ही यह संदेश देना चाहती है कि संगठन पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अभिषेक बंटी उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन पूरा चुनावी अभियान नितिन नवीन के नेतृत्व में चल रहा है। यानी जनता से एक तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर अभिषेक जीतते हैं तो यह नितिन नवीन की जीत होगी, और अगर परिणाम उल्टा जाता है तो विपक्ष इसे नितिन नवीन की व्यक्तिगत हार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यही कारण है कि भाजपा इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुकी है। लेकिन इस चुनाव का एक और पहलू भी है, और वह है संगठन बनाम रणनीति। एक तरफ वर्षों से बूथ स्तर तक मौजूद भाजपा का संगठन है, दूसरी तरफ चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड माने जाने वाले प्रशांत किशोर। यानी सवाल सिर्फ वोटों का नहीं, सवाल यह भी है कि आखिर ज्यादा ताकतवर कौन, मजबूत संगठन या नई राजनीतिक रणनीति? और यही जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या लोग पार्टी देखकर वोट करेंगे? क्या उम्मीदवार देखकर वोट करेंगे? या फिर इस बार चुनाव पूरी तरह नेताओं की साख पर लड़ा जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो बांकीपुर का परिणाम पूरे बिहार की राजनीति की दिशा भी बदल सकता है। इस चुनाव में भाजपा की कोशिश होगी कि अपने पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट रखा जाए। जनसुराज की कोशिश होगी कि पढ़े लिखे, शहरी और बदलाव चाहने वाले मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जाए। राजद सामाजिक समीकरणों के सहारे अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहेगी, और कांग्रेस अब भी यह तय करती हुई नजर आ रही है कि वह किसके साथ खड़ी होगी। यानी 3 दल, 3 रणनीतियां और एक ही सीट। और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव को बिहार में सियासी दलों के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट या फ्लो टेस्ट मानकर चल रही है। अब आप बताइए, क्या बांकीपुर में भाजपा अपनी विरासत बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर भाजपा के सबसे मजबूत किले में सेंध लगा पाएंगे? क्या राजद इस मुकाबले में अपनी प्रासंगिकता साबित कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह चुनाव बिहार की राजनीति का नया चेहरा तय करेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अब जरा इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर को समझिए। बांकीपुर का परिणाम केवल एक विधायक तय नहीं करेगा, यह परिणाम कई नेताओं के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। अगर भाजपा यह सीट बड़े अंतर से जीती है तो संदेश जाएगा कि नितिन नवीन की पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी तब थी जब वो खुद वहां से चुनाव लड़ते थे।
अगर प्रशांत किशोर उपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो वे पूरे बिहार में यह कहने की स्थिति में होंगे कि जनसुराज अब केवल पदयात्रा या वैचारिक आंदोलन नहीं, बल्कि जमीन पर लड़ने और वोट लेने वाली राजनीतिक ताकत बनती भी नजर आ रही है। अगर राजद मजबूत वोट हासिल कर लेती है तो तेजस्वी यादव यह दावा करेंगे कि बिहार में मुख्य विपक्षी ताकत आज भी वही है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी दल उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ एक नया राजनीतिक नैरेटिव खड़ा हो जाएगा। यानी यह उपचुनाव छोटा जरूर है, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम बहुत बड़े होने वाले हैं। और यही एक सवाल भाजपा से भी जुड़ता है। क्या भाजपा एक सीट को केवल संगठन के दम पर जीत पाएगी या फिर नितिन नवीन को अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंकनी पड़ेगी? दूसरी तरफ सवाल प्रशांत किशोर से भी। क्या सोशल मीडिया, जनसभाओं और बदलाव के संदेश को वोटों में बदला जा सकता है? और तीसरा सवाल राजद से। क्या बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दावा बांकीपुर में भी दिखाई देगा या फिर मुकाबला केवल भाजपा और जनसुराज के बीच सिमट जाएगा? तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। बांकीपुर अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रह गया, यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत की परीक्षा बन चुका है। यह प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुका है। यह राजद की वास्तविक ताकत का फ्लो टेस्ट बन चुका है और यह कांग्रेस की राजनीतिक दुविधा का आईना भी बन चुका है। चेहरे अलग हैं, झंडे अलग अलग हैं, नारे अलग अलग हैं, लेकिन दाव सबका एक ही है, साख। जो जीतेगा वह बिहार की राजनीति में नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। जो हारेगा उससे उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि बांकीपुर का यह उपचुनाव एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा फ्लो टेस्ट है। क्या नितिन नवीन अपना किला बचा पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर इतिहास बना पाएंगे? या राजद अपनी ताकत साबित कर पाएगी? या फिर परिणाम कोई चौंकाने वाला राजनीतिक संदेश देगा? इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहरहाल आज के लिए इतना ही। एक बार फिर जुड़ेंगे एक ऐसे ही नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।